सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, नमस्ते और वेलकम बैक टू टुडे स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 ऑफ एनसीईआरटी। तो ये है आपका पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज है। तो इसमें पूछा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा हमें उसके जीरोज फाइंड करने फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसको वेरीफाई करना है उसके फैक्टराइजेशन मेथड से उसके जीरो पहले फाइंड आउट करने हैं। तो जो उन जीरोस को रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, पहला हमें पॉलिनोमियल गिवन है 4x² - 3x - 1। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है, वो स्टूडेंट और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 4, फिर इसके कुछ फाइंड आउट करो इसके, जिससे हम 3 आ जाए। 2 2 4 2 1 2 2 2 2 4 और -1 करके 3 आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे -3 इसलिए हम -4 लिखेंगे। 4x² - 4x + x - 1। ओके, और यहाँ पे 4 को हम 4x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x - 1 आ गया और आपके यहाँ पे आ गया x - 1। इसको अलग से ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। 4x + 1 और यहाँ पे x - 1 जो अलग से ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो आपके को 2 आ गए। अब हम इसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं। 4x + 1 = 0 रखेंगे, फिर यहाँ पे x - 1 = 0। तो यहाँ पे x = -1/4 आ सकता है और x = 1। अब हमें वेरीफाई रिलेशंस, पहले हम सम करेंगे। सम करके देखते हैं। सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/a आ रहा है क्या। यहाँ पे हमारे पास है अल्फ़ा -1/4 प्लस बीटा क्या है 1 = -b। हमारे पास है b है -3, इसको एक और माइनस के अंदर रखेंगे। -3/, एक है हमारा 4। तो क्या ये 3/4 आएगा, देखते हैं। एलसीएम करके -1 + 4/4, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया 3/4। तो यहाँ पे आ गया 3 4 - 1 3/4 3। LHS = RHS, hence सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोज आ गए हमारे -b/4 वेरीफाइड। ओके, अब प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, c/a आना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट क्या है, -1/4 × 1 अल्फ़ा × बीटा = c/a आना चाहिए। c क्या है हमारा, c हमारा -1/4। तो ये आना चाहिए हमारा -1/4। ठीक है, -1, तो ये -1/4 इसको -1/4 आ गया। अल्फ़ा × बीटा = c/a आ गया आपका हेंस वेरीफाइड। इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए तो हमारे दोनों सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। अब अगले की तरफ चलते हैं, इतना नोट करिए। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन उसमें पॉलिनोमियल दिया 3x + 4x - 4। यहाँ पे कांस्टेंट है -4 और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर है 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। इसका हम निकालेंगे 12 2 फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 6 और एंड में 3/3 3/3। तो हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 3 2 6 6 - 2 4 आ सकता है। 3x² + 6x - 2x - 4 6x - 2x 4x मिडिल टर्म्स पर स्प्लिट करेंगे ना। फिर यहाँ से हम निकालेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे, x + 2 निकाल लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, x - 2 x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x + 2 आ गया हमारा और एक आया हमारा 3x - 2। ठीक है, तो हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x + 2 = 0 और एक 3x - 2 = 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा x + 2 - 2 आ गया और x = 2/3 आ गया। अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस आने चाहिए हमारा -b/a कोएफिशिएंट
क्या है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या निकला, एक -2 निकला था और एक 2/3 निकला था। माइनस तो प्लस करेंगे, 3 2 जो 6 -6 + 2/3 अब आ गया -4/3, ठीक है। यही क्या है, -b क्या था हमारा, ये हमारा आ गया -b, यही हमारा है -b/a के बराबर, क्योंकि b हमारा 4 है। -b क्या हो गया, -4/a क्या है हमारा 3, ये हमारे इक्वल के हो गया। तो हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा एक ज़ीरो आया हमारा -2, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, ये आ रहा है हमारा -4/3। यही है हमारा c -4 था अपॉन a 3 है, ठीक है। c -4 है और 3a है, ठीक है। c/a अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल है वो है 5t² + 12t + 7, तो इसे भी वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार। कांस्टेंट है 7 और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी t² है 2 5 सॉरी 7 5 जो 35 के फैक्टर्स करेंगे 2 7 5 जो 35 और 5 यही फैक्टर आ रहे, तो 7 + 5 12t आ जाएगा, ठीक है। 5t² + 5t + 7t + 7, ठीक है। 5 बाद में बाहर 5t बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर t + 1 है, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 अंदर है t + 1, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर, आ गया हमारा 5t + 7 जो बाहर है, और एक ब्रैकेट के अंदर क्या है t + 1, ओके। तो हम इसे को 0 के इक्वल रखेंगे, तो अब इसका आंसर आएगा 5t + 7 = 0 एंड t + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा t = -7/5, यहाँ पर t = -1, ठीक है। पहले हम अब सम ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ सो -b/a आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो सम ज़ीरोज़ क्या हमारे -7/5 और एक है -1, ठीक है। -7/5 है और एक है -1 = कितना आ रहा है हमारा, इसको चेक करके देखते हैं। -7 - 5/5 = -12/5, ठीक है। ये हमारा है -b/a के बराबर, b क्या है 12, तो -b - 12 हो जाएगा अपॉन a 5, ठीक है। -b/a के बराबर वेरीफाइड इस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ठीक है। बच्चा नोट करिए। सो स्टूडेंट, फोर्थ वाला पॉलिनोमियल हमें गिवन है t³ - 2t² - 15t, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारा सॉरी ये वाली टर्म का लास्ट वाली टर्म है 15 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है 15, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम इससे भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका निकाल सकते हैं। तो 15 के फैक्टर्स करेंगे, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। 5 3 5 - 3 2 हो सकता है, इस -2 है, इसलिए बड़ी वाली टर्म यानी 5 को हम माइनस रखेंगे, ठीक है। तो t³ - 5t² + 3t² - 15t, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे t³ यहाँ पे t² हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे t - 5 आ गया अंदर, और प्लस यहाँ पे हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3t कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे t - 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ब्रैकेट के अंदर t - 5, ये कॉमन ले लेंगे, और एक तरफ से यहाँ से कॉमन लेंगे t² + 3t, ओके। तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, t - 5 = 0, t² + 3t = 0 एक तरफ से रख देंगे, तो हमारा t = 5 आ गया। हेलो, हाँ, और यहाँ पे हमारा आएगा t² = -3t, t से t कैंसिल, t = -3, ठीक है। t
टी इक्वल्स टू -3। ओके, अब सम ऑफ जीरोस देखेंगे, सम ऑफ जीरोस देखा लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए आना चाहिए। अल्फ़ा है हमारा 5 और दूसरा है -3, ये आ गया हमारा 2 के बराबर। तो यहाँ पे -b क्या है 2, -2 माइनस या एक और बाहर माइनस एक और आएगा, -b अपॉन ए क्या है 1, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 1। ठीक है, यही हमारा b अपॉन ए के ये सम ऑफ जीरोज आ रहे हैं हमारा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए आना चाहिए। फाइव यानी 5 इंटू -3 क्या हो गया हमारा -15, ये हमारा सी क्या है हमारा -15। ठीक है, -15 अपॉन 1। ठीक है, तो ये हमारा -15 अपॉन 1 है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वेरीफाइड। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट है 2x² + 7 अपॉन 2x + 3 अपॉन 4। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 4 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अपॉन 4 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन 2 आ गया। 3 अपॉन 2 की फैक्टराइज करें, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं 2x² + 7 अपॉन 2x + 3 अपॉन 4। इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं पहले, फिर यहाँ पे 2x², यहाँ पे एलसीएम लेंगे, +7 अपॉन 2x + 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा, 4 एलसीएम आएगा, 4 2 8x² प्लस यहाँ पे 2 7 2 14x प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, ये इतना ये नोट करिए। यहाँ पे आ गया हमारा 2x² + 14x + 3 इक्वल्स टू 0। 3 2 6, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे आगे वाले को, 3 6 2 3 6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 है, सॉरी माय मिस्टेक। 8 3 24, 8 3 24 24, फिर इसको कांस्टेंट 24 8 3 24, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 2 4 4 2 8 8 नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, 3 2 6 6 12 + 2 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 8x² + 12x + 2x + 3 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4x यहाँ पे आएगा, 2 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 4x, 2x + 3 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 2x + 3। ठीक है, ओके, यहाँ पे 4x + 1, तो यहाँ पे 2x + 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4x + 1 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे और एक बार 2x + 3 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 आ गया एक रूट, और दूसरा आ जाएगा आपका 0 -3 अपॉन 2। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए आना चाहिए। एक है हमारा -1 अपॉन 4 प्लस, और एक है -3 अपॉन 2। ठीक है, 4 एलसीएम ले लेंगे, -1 प्लस -6, 3 2 6, तो यहाँ पे आ गया हमारा -1 -6 -7 अपॉन 4, -b क्या है माइनस, ये हमारा -7 अपॉन 2 होल अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा -b अपॉन ए के इक्वल है। ठीक है, ये रहा हमारा -b अपॉन ए।
सो हम यहाँ पे कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा आना चाहिए आपका सी अपॉन ए, सी क्या है 3/4 और ए क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ज़ीरोज़ क्या थे -1/4 और -3/2, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, यहाँ पे +3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे 3/4/2 के बराबर है ये, ठीक है। तो सी ये हमारा सी है 3/4 सी है और ए अपॉन ए क्या है 2, ठीक है 2, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए वेरीफाइड। स्टूडेंट्स हमारा सिक्स वाला पुल नंबर है 4x² + 5√2x-3। तो हम इसे नोट करेंगे ऐसे, कांस्टेंट और कोफिशिएंट फर्स्ट वाला x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 के रूट्स करेंगे 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो कुछ ऐसा करेंगे कि 5√2 आ जाए। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 क्योंकि 2 2 बारह 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, हाँ ओके ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6 6 माइनस कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 3 2 ज़ा 6 √2 -1√2, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं 4x² + 6√2 -1√2x, ठीक है -3 आ गया। 4x² √2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया ना, √2 इंटू √2 2 इंटू 3 3 2 ज़ा 6 इंटू √2 फिर -√2 कर देंगे हम, इसलिए हमें 5√2x आ गया, ठीक है। तो अब इससे हम बाहर कॉमन ले लेंगे 2 बाहर कॉमन लेंगे 2 फिर अंदर आ जाएगा 2x + 3√2 माइनस अंदर √2 अंदर है आपका √2x - 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सॉरी यहाँ पे x भी आ गया ना, तो यहाँ पे 2x बाहर आएगा यहाँ पे कॉमन, तो अंदर आ गया 2 2 ज़ा 4 4 6√2 के अब बार बनाएगा 2√2x -√2x + 3। तो यहाँ पे आ गया 2x - 1 आपका और एक 2x + 3, ओके। तो यहाँ पे एक आ गया आपका x = 1/2, दूसरा आ जाएगा x = -3/2, ठीक है। तो अब हम सम ऑफ रूट्स करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इसके इक्वल आना चाहिए आपका -b/a। तो एक है 1/2 और एक है -3/2, 1 - 3 आ गया आपका, -2/2 = -1 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 6 वाला क्वेश्चन अब आपका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक मेथड जो है हमारा x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac होल अपॉन 2a है ना। तो x = -b क्या है आपका -5√2
प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है आपका 4 इंटू 4a और सी है -3 अपॉन 2a 2 इंटू 4 आएगा। तो एक्स इक्वल्स टू -5√2 प्लस माइनस 5√2 का 5 5 25 25√2 का स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा 25 इंटू 2 50 आएगा 50 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 प्लस 48 अपॉन 2 4 जा 8 98 अपॉन 8 इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स आ गया -5√2 अपॉन 8 और एक आ गया आपका एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 98 होल अपॉन 8 और एक आएगा एक्स टू -5√2 माइनस √98 अपॉन 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे और सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल्स टू -5√2 प्लस 7√2 आएगा अपॉन 8 और एक दूसरा आएगा एक्स इक्वल्स टू -5√2 माइनस 7√2 अपॉन 8। तो इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू -5 प्लस 7√2 टर्म सेम है तो हम इसे माइनस कर सकते हैं। 7 - 5 इक्वल्स टू 2√2 अपॉन 8। फिर यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू आएगा हमारा 7, इसको हम प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस साइन काउंट आएगा, माइनस रहेगा 7/12√2 अपॉन 8। ठीक है, तो एक जीरो आपका आ रहा है 2√2 अपॉन 8 और एक आ रहा है -12√2 अपॉन 8। अब हम इसका सम करके देखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए आपका -b अपॉन a के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका 2√2 अपॉन 8 प्लस -12√2 अपॉन 8। अच्छा ठीक है, -12 यहाँ पर माइनस जो आएगा हमारा -10√2 अपॉन 8 क्या है हमारा -b अपॉन 1 इक्वल है। देखते हैं -b क्या है, b हमारा ये है। ये है हमारा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -5√2 अपॉन 4 4√2 ऐसे लिख सकते हैं। -5 अपॉन 4 लिख सकते हैं इसे, माइनस ये आ गया आपका -5√2 अपॉन 4। तो यही है हमारा -b b क्या है b क्या है +5, तो ये -b अपॉन 4 ये आ गया आपका -b अपॉन a के इक्वल वेरीफाइड। तो आप इधर नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब हमें दिया 2x² -1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2√2s प्लस √2। तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड से। ठीक है, मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक मेथड क्या है, x = -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac होल अपॉन 2a। ओके, माइनस b क्या हमारा माइनस, फिर एक और -1 प्लस 2√2 प्लस माइनस b² क्या आपका
-1 + 2√2 का होल स्क्वायर -4 × 2 × √2 2 × a क्या है हमारा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 + 2√2 यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2। इसको हम सॉल्व करेंगे a², अलग अलग टर्म है तो इसे सॉल्व करेंगे। a² ये 1 + a² + b², 2 2 4 4 2 8 और फिर प्लस 2ab, 2 × 2 2 2 4 और एक माइनस है तो यहाँ पे -4√2। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 4/8√2 और अपॉन 4 आ जाएगा, तो x = आ जाएगा आपका। इसको और सॉल्व करेंगे, 2√2 ± 9 और ये -12√2 4/4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, x = 1 + 2√2 प्लस 9 - 12√2/4 और एक आएगा हमारा 1 + 2√2 -9 - 12√2/4 आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करके अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स -b/a के इक्वल होना चाहिए, तो ये आ गया 1 + 2√2 प्लस -9 - 12√2/4 प्लस 1 + 2√2 -9 - 12√2/4। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, 4 सेम आ जाएगा, 1 + 2√2 प्लस √9 12√2 और यहाँ पे प्लस 1 + 2√2 -9 - √12/12√2। तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 + 4√2/4 जो है हमारा 2 1 + 2 कॉमन ले लिया, 2√2/4, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 2√2/2 आ गया। यही हमारा माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 + 2√2/2, यही हमारा -b/a। b आपका क्योंकि 1 + b आपका 1 + 2√2 -b -1/1 + 2√2 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, -b/a क्या है 2 है। ठीक है, तो यही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, -b/a। ठीक है, हेंस सम वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। एक है हमारा 1 + 2√2
एक है हमारा 1+2√2 प्लस 9 माइनस 12√2 होल अपॉन 4 इंटू 1+2√2 माइनस रूट 12√2 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म a है, ये एक टर्म b है, ये एक टर्म a है, ये एक टर्म b है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर क्या आपका 1+2√2 स्क्वायर माइनस बी है आपका √9 माइनस 12√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे ए स्क्वायर 1+2 × 4 4 2 8 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना 2ab 2 2 4 4√2 फिर माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 9 माइनस 12√2 होल अपॉन 4। ठीक है, ये अपॉन 4 है, ये अपॉन 4 है। ठीक है, होल अपॉन 4। ठीक है, तो यह आएगा आपका, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 + 8 9 प्लस 4√2 माइनस 9 फिर माइनस माइनस प्लस 12√2 होल अपॉन 4 आएगा। 9 से 9 कैंसिल 16√2 अपॉन 4 4 4 16 4√2 सी अपॉन ए। ये आपका सी अपॉन ए है। वेरीफाई कर दें, वेरीफाइड। सो इतना नोट कर। सो स्टूडेंट्स, अब हमें 8th वाला पॉलिनोमियल गिवन है v स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15 तो 15 और यहाँ पे क्या है 1 15 × 1 15 के रूट करेंगे 3 5 × 15 और एक है 5 1 × 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 को √3 इंटू इसको हम √3 लिख सकते हैं, तो 5√3 माइनस √3 4√3 आ जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस 5√3 माइनस √3v माइनस 15। ठीक है, क्योंकि 5 3 3 3 √3 इंटू 3 3 इंटू 5 15 होना चाहिए, माइनस 15v आ जाएगा, तो ये माइनस 15 क्योंकि आपका ये माइनस 15 आ रहा है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आनी चाहिए, जो इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वही इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वही आ रहा है, सही है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम v बाहर कॉमन ले लेंगे, v तो अंदर v प्लस 5√3 फिर माइनस अंदर है √3 प्लस √3 √3v अच्छा हाँ, माइनस बाहर माइनस √3 बाहर कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा v प्लस 5√3 माइनस 3 बाहर कॉमन माइनस √3 बाहर कॉमन हो गया v प्लस 5√3, तो हम इसे लिख सकते हैं v प्लस 5√3 और एक v माइनस √3 आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, तो v प्लस इसकस टू माइनस 5√3 एक 0 आ गया और एक v इसकस टू √3 आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा इसकस टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, तो दो ज़ीरोज़ थे हमारे माइनस 5√3 प्लस √3, तो ये आ गया आपका माइनस 4√3, तो बी हमारा है बी हमारा है 4√3, ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4√3 अपॉन a 1
ठीक है। तो ये हमारा बी माइनस बी अपॉन ए आ गया, माइनस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, हैंस वेरीफाइड। इतना नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो एक था हमारा -5√3 0 और दूसरा था हमारा √3, ठीक है। तो √3 इंटू √3 आ गया आपका 3, फिर 3 5 से 15, -15 आ गया आंसर। यही आपका C अपॉन ए, -15 अपॉन ए 1 इक्वल टू C अपॉन ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी आपके वेरीफाई हो गए, ठीक है। यह आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन हमारा y² + 3 अपॉन 2 √5y -15। तो कॉन्स्टेंट -5 और यहाँ पे 1 है, तो -5 इंटू 1 5 हो गया आपका। पहले हम इसे ज़ीरो के इक्वल पुट करके देखते हैं। हम इसे, क्योंकि हमें ये डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। 3 अपॉन 2 √5y -5, 2y² + 3 √5y -5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y² + 3 √5y -5 इक्वल्स टू 0। तो 5 2 ज़ा 10 के फैक्टर्स करेंगे हम। 2 5 ज़ा 10 और एक 5 1 ज़ा 5, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 और 5 का हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 इंटू पहले इसको कर देंगे 2 √5 प्लस √5 आ गया आपका 3 √5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 √5y प्लस √5y -5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2y कॉमन ले लिया, y प्लस √5y प्लस अच्छा, यहाँ पे 10 आना चाहिए ना, क्योंकि 2 हमने 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन लिया, तो यहाँ पे 10 आएगा। 10 सॉरी, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 2 ज़ा 20। यहाँ पे हम फिर से रेक्टिफाई करेंगे, ज़रा देखना। 22 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, ओके। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 √5 और एक आ जाए आपका √5 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड के लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y² प्लस 4 √5y माइनस √5y -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 2 √5 बाहर कॉमन ले जाएगा और यहाँ पे √5 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 2 √5, 2 2 5 5 ज़ा √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर उनको एक तरफ कॉमन ले लेंगे 2 √5 और एक जो ब्रैकेट के बाहर है उसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एक 0 आ गया आपका -2 √5 और एक 2y -√5 = 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू √5 अपॉन 2, y इक्वल्स टू √5 अपॉन 2, ठीक है। तो इतना नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए आपका, सॉरी, चलो पहले प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो C अपॉन आना चाहिए। तो हमारा अल्फ़ा क्या है, एक रूट था हमारा -2 √5 और एक था √5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, ये आ गया +5, ठीक है, +5 C अपॉन ए, सॉरी -5 है ना, क्योंकि माइनस साइन है, तो ये है -5 अपॉन 1 इसका टू C अपॉन ए। C क्या है हमारा -5 और A क्या है हमारा 1, ठीक है। तो आपका C अपॉन ए आ गया, ठीक है।
तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए वेरीफाई हो गया। कोफिशिएंट और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो क्या ये हमारा क्या है, -2√5 है प्लस √5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू जा -4√5 प्लस √5/2। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, -4√5 -3√5/2 b अपॉन ए आना चाहिए था। तो यही हमारा है -b अपॉन ए। b क्या हमारा, b कोफिशिएंट क्या है हमारा 3/2 √5 है ना, तो ये -b अपॉन ए अपॉन 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, वेरीफाइड। इसको हम 1/1 लिख दीजिए शो करने के लिए माइनस। ठीक है, तो आइकन नोट कर। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है साइन वाई स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। साइन वाई स्क्वायर -11/3y -2/3 है। तो इसे हम करेंगे 2/3 इंटू 7 करेंगे 14। तो इसे भी पहले हम डिनोमिनेटर कॉमन लेके हम सॉल्व करेंगे। साइन वाई स्क्वायर 3y -2/3 इक्वल्स टू 0। फिर ये हमारा 7 3 21 होल अपॉन 3 21y स्क्वायर -11y -2 इक्वल्स टू 0। आ जाएगा हमें 21y स्क्वायर -11y -2 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 21 आ जाएगा 42। और 42 के हम फैक्टर्स करके देखेंगे। 42 2 21 3 7 जा, फिर 7 1 जा 7। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 21y स्क्वायर -14y प्लस 3y, ठीक है। 7 2 जा 14 -3 कितना होगा 11। तो और ये यहाँ पे -11 है, तो इसलिए -14y ने साइंस को चेंज कर दिया, ठीक है। फिर -2 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे 7y हम कॉमन लेंगे, 3y -2। फिर यहाँ पे +1 कॉमन है, 3y -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया हमारा 7y + 1 3y -2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा एक 7y + 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और एक बार 3y -2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। तो y इक्वल्स -1/7। फिर यहाँ पे आ गया हमारा y इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। एक -1/7 और एक 0 आया हमारा 2/3, ठीक है। इतना नोट करेंगे। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या करेंगे, ये आपका आना चाहिए -b/a के इक्वल, ठीक है। तो एक है -1/7 प्लस 2/3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7 3 21 नीचे कॉमन, 3 7 -7 प्लस यहाँ पे -3 आएगा प्लस 7 2 14 इक्वल्स टू -11/21 आ गया आपका। यही आपका -b/a है, ठीक है। कैसे -b के आपका -11/3/7, ठीक है। 7 3 21 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, वेरीफाइड, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a आने चाहिए। -1/7 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये है -2/21, ठीक है। c कितना है आपका -2/3, और a है आपका c आपका -2/3 है, और a है आपका 7, ठीक है। तो इसे -2/3/7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 7 3 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, ठीक है। इक्वल्स टू c/a, हेंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। हेंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमने दोस्तों 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको मदद मिली होगी।
कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। नमस्कारम। जय हिंद बच्चों, जय हिंद स्टूडेंट्स।